Hello friends, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel सरस्वती स्टडी सर्कल। मैं पंकज कुमार सिंह आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल पर रिवीजन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स टॉपिक को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और नोट्स समरी के साथ आज हम लोग करेंगे। चलिए तो आते हैं पहले हम अपने टॉपिक पे। उससे पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसी तरीके से हमारे चैनल पर आगे भी क्लासेज आपको मुफ्त में अवेलेबल होता रहे। चलिए आते हैं, समय को गंवाए बिना हम अपने टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक है एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, 9th में तो हर टॉपिक पे अलग अलग है, लेकिन इसमें हमारा सिर्फ एरिया एक चैप्टर में आएगा सभी 3D फिगर के लिए, और वॉल्यूम एक चैप्टर में। तो टू एक्सरसाइज और ये इसका आज हम लोग करेंगे दोनों साथ में। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं, इंट्रोडक्शन है। देखिए एरिया, इसमें हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में 3D फिगर के बारे में केवल हम लोग पढ़ेंगे। यानी 3D में दैट मीन्स क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, हेमी स्फीयर। ठीक है, ये सब चीज़ें को ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का कैसे सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एक कैप्सूल दिखाया गया है, अलग अलग पार्ट इसका कर दिया गया, तो एक सिलेंडर बन गया, तो हेमिस्फीयर हो गया। तो इस दोनों पार्ट का निकाल करके ऐड करेंगे तब इस फिगर का आएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2πr² हेमिस्फीयर का, यहाँ सरफेस एरिया ही निकालना है। तो 2πr² एक का हुआ और एक का इसका, तो 2 से इंटू कर लेंगे और प्लस ये सिलेंडर का 2πrh। ठीक है, अलग अलग कंबाइंड फिगर का इस तरीके से साथ करके इसी तरीके से इसमें निकाला जाता है। ठीक है, ये चाहे तो हम लोग दोनों का अलग अलग निकालेंगे, फिर ये सिलेंडर का उसको जब ऐड कर लेंगे तो ये फाइनल इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ हम लोग जो भी पढ़ेंगे, देखिए फॉर्मूला इसका दिया हुआ है, TSA ऑफ न्यू सॉलिड इक्वल टू CSA ऑफ वन हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ अदर हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी CSA फर्स्ट का हेमिस्फीयर का, फिर सेकेंड सिलेंडर, और फिर लास्ट में हेमिस्फीयर। एक सिलेंडर, ठीक है, मिड में हमारा सिलेंडर है, बोथ साइड हेमिस्फीयर है, तो वही पहले वाले में हेमिस्फीयर, फिर सिलेंडर, फिर हेमिस्फीयर, दोनों का निकाल के ऐड कर लेंगे, टोटल सरफेस एरिया इस तरीके का सॉलिड्स का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 में इसी तरीके से फिर जो भी इसमें है हमारा कंबाइंड फिगर ही है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल 1 पे आते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ इस टॉय का सेम इसी टाइप का फिगर है। ये पहला एग्जाम्पल हम लोग आते हैं, इसमें देखिए यहाँ हमारा दो फिगर है, एक हमारा हेमिस्फीयर और नीचे हमारा कोन है। ठीक है, इसमें टोटल हाइट दिया हुआ है, तो ये जो 3.5 इसका रेडियस, सॉरी 3.5 डायमीटर है, उसका हाफ रेडियस इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा इसका हाइट। इसमें निकालना क्या है, राशिद गॉट ए प्लेइंग टॉप लट्टू हैज इज बर्थडे presents which surprisingly had no color on it, इसमें कोई कलर नहीं था। He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone mounted by a hemisphere. ठीक है, कौन है बट उसके ऊपर है हेमिस्फीयर। फिगर में दिए गए हैं, the entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area of area he has two color। ठीक है, अब इसमें एरिया निकालना है, जिस जो कलर करना है, तो कलर लट्टू पे टोटल पे कर रहा है क्रेयॉन्स के माध्यम से।
ठीक है, तो इसका सी एस से निकालना है टॉय का। ठीक है, अब टी एस ए का मतलब ये टॉय का टोटल पार्ट का, इसका मतलब नहीं कि सबका टी एस से निकालना है। ठीक है, तो पहला हेमिस्फीयर पार्ट का देखिए, हेमिस्फीयर वाले 2πr² फॉर्मूला होता है, 2πr इसका निकालेंगे। उसके बाद कोन का πr होगा, उसका निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला तो यहाँ हो गया। पहले सी एस से निकालने के लिए देखिए 3.5/2 लिया है, डायमीटर 3.5 था, तो रेडियस 3.5/2 हो गया, तो 2πr² फॉर्मूला है यहाँ पे बैठाया गया। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद जो देखिए 7 से ये कटेगा, 7 5 जा 0.5, 2 से 2, फिर 2 से 11, और यहाँ 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू कर लेना है। ठीक है, 11 5 जा, ये हमारा हो जाएगा 5.5 और 35। ठीक है, ऐड कीजिए 5, 2 डिजिट था, 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो पार्ट कलर करना है उसका एरिया होगा। ठीक है, सर ये पार्ट का लिखना 19 पॉइंट, केवल एक पार्ट का आया था हेमिस्फीयर वाला पार्ट का। उसके बाद अभी और सेकंड पार्ट का निकालना है कोन के लिए। उसके लिए पहले हम लोग को हाइट निकालने के लिए 5 - 3.5/2 करेंगे तो हाइट ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसका स्लैंट हाइट L = √r² प्लस h²। निकालने के बाद देखिए 3.5/2 का स्क्वायर प्लस 3.25 का स्क्वायर, जब ऐड करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो है 3.7 सेंटीमीटर L आ जाएगा। अब देखिए πr/L, अभी 22/7, r हमारा 3.5/2, L हो गया 3.7। ठीक है, 7 5 जो ये कटेगा, उसका 2 से ये स्क्वायर इंटू कर लेना। ठीक है, अब यहाँ साथ में किया हुआ है, साथ में भी कर सकते हैं या सेपरेट दोनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस तरीके से फर्स्ट वाला पार्ट हमारा हेमिस्फीयर का प्लस πr/L कोन वाले का, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, या दिया हुआ है काट भी सकते हैं, नहीं तो जैसे किया हुआ सॉल्यूशन उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ किया गया है, पहले देख लीजिए 22/7, 22/7, 3.5/2, 3.5/2, ये दोनों कॉमन हो गया, तो बचा कितना 22/7 खत्म, 3.5/2 भी खत्म, 2 से 2 कट गया, 3.5 इसमें बचा, यहाँ 3.7। अब ये दोनों ऐड हो गया। ठीक हो गया, ऐड करने का देखिए 7 5 12, 3 3 6 1 7, 72 आएगा। यहाँ करके दिखा ही देते, देखिए 11/2 हो गया इंटू, ठीक है, अभी कटेगा 2 से 3.6, अब इसको इंटू कर लीजिएगा, आ जाएगा 3.6। ठीक है, 6 9 3.69 आ गया, अप्रोक्स में 6 ले लिया है, 39.6 होगा, सॉरी 39.6 ही आंसर। डेसिमल में 1 डिजिट था, 1 डिजिट ही रखेंगे, इंटू कर लेना। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि दी डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर 12.7 फिगर में दिखाए गए हैं। ठीक है, मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, एक है हमारा क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर, दूसरा हेमिस्फीयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर, जो क्यूब है वो 5 सेंटीमीटर बेस का है, सॉरी एज का है। एंड हेमिस्फीयर फिक्स ऑन द टॉप ऑफ ए डायमीटर 4.2, और हेमिस्फीयर जो है उसका डायमीटर 4.2 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक के टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ देखिए करना क्या है, पहला इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे।
ठीक है। उसमें से ये जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया माइनस करना होगा, ये कर्व सरफेस एरिया इसका जो 2πr² ऐड करना होगा। तो पहले खुद से फॉर्मूला का निर्माण करना होगा, कौन कौन पार्ट इसमें ऐड, कौन सब्ट्रैक्ट करना है। हो गया। देखिए पहले फॉर्मूला पहले बना लिया गया। देखिए TSF क्यूब, क्यूब का हो जाएगा साइड क्यूब 6, सॉरी क्यूब का TS 6a², 6 और ये हो गया 5, विच इज 25, 6 या 150, और -πr², ये ऊपर वाले सर्कल का माइनस होगा, और CA से ME² का ऐड हो गया 2πr²। अब देखिए -2πr² प्लस 2πr² तो πr² हो जाएगा, 150 प्लस πr², उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 150 प्लस पाई 22/7, r हो गया 4.2/2। ठीक है, 4.2/2। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे देख सकते हैं, ये हमारा 7, 6 जा 0.6 टाइम्स कट गया, 2 से 11 टाइम्स, फिर ये 2 से 2.1। ठीक है, अब यहाँ 6.6 आ गया, और 2.1 इंटू करेंगे 6, 6 to 8, 13.86 आ गया। अब 150 इसमें ऐड कर लेना, 13.86, 150, 86361, 163.86। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है, सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, जहाँ दिक्कत होगा काट करके बता दिए कैसे। आगे हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे तो टोटल का कुछ करेंगे। हो गया, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल 3 है। अब यहाँ देखिए, इसमें ये रिंग टाइप का यहाँ बना रहा है। ठीक है, इसका दे दिया है, क्योंकि इसका जो डायमीटर होगा वो इसका अंदर वाले का होगा। ठीक है, उसके बाद बाहर वाले का जो है इसका दिया होगा। A wooden toy rocket is in the shape of cone mounted on a cylinder. सिलेंडर के ऊपर कौन है। As shown in figure 12.8, the height of the entire rocket is 26. Total height 26 है rocket का, while the height of the conical part is 6. conical part का 6 है। The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter. ठीक है, conical portion का diameter है 5 centimeter, and the cylindrical portion 3 centimeter if the conical portion is to be painted. conical वाले को पेंट करना है ऑरेंज एंड द cylindrical portion येलो, और सिलेंडर वाले को येलो। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स, अलग अलग कलर से। तो पहले हमको कॉनिकल सिलेंडर में, तो सिलेंडर वाले में कुछ नहीं, हाइट हमारा मालूम है 6 माइनस हो गया, तो इसका हाइट जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ है सिलेंडर पोर्शन का 3, सॉरी बेस डायमीटर 3। ठीक है, देखिए यहाँ निकाल लिया गया है, आर हमारा 2.5 हो जाएगा सिलेंडर के लिए। denote about cone by R and slant height of the cone by L and the height of the cone H. cone के लिए सब L और R और H slant height, रेडियस और हाइट हो गया, और सिलेंडर के लिए R डैश, हाइट H डैश, R इक्वल टू 2.5। ठीक है, कॉनिकल पार्ट के लिए टोटल जो है वो, और उसके बाद सिलेंडर वाले पार्ट के लिए हो जाएगा 1.5 रेडियस, हाइट हो गया, सिलेंडर के लिए 20 और कोन के लिए 6। स्लैंट हाइट पहले निकाल लिया गया है। देखिए स्लैंट हाइट का फॉर्मूला
एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये 65 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब सी ए से ऑरेंज के लिए सी एस ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ द कोन, बेस एरिया माइनस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। यानी रिंग टाइप बना रहा है तो इसका रिंग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पाई आर एल सी एस ऑफ कोन हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर बेस एरिया ऑफ कोन और पाई आर डैश का स्क्वायर बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, माइनस करना पड़ेगा इसका। यानी ये फॉर्मूला भी होता है इसका, रिंग वाला भी अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और उसके बाद सी एस पाई आर एल ऐड कर ले, ठीक है। तो यह हमारा जो है पाई आर हो गया 2.5 और एल हो गया 6.5, पाई कॉमन ले लिया गया है, स्मॉल आर का स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर हमारा नहीं है 1.5 है और कैपिटल आर हमारा 2.5 है, तो दोनों का स्क्वायर करके माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये देखिए अंदर का जो रिजल्ट है पाई इंटू 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है, यूज करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 63.585, ठीक है। अब ये हमारा हो गया ऑरेंज कलर का। येलो कलर सिलेंड्रिकल पार्ट का, सी एस एफ सिलेंडर एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट तो ढका हुआ है तो उसका तो होगा नहीं, सिलेंडर के बेस एरिया का होगा 2 पाई आर डैश इसके सिलेंडर का प्लस पाई आर डैश का स्क्वायर। पाई आर डैश कॉमन ले लिया है, ठीक है। इसमें पाई आर डैश इसमें भी पाई आर, एक बच यहाँ बच गया 2h डैश प्लस आर डैश। अब वैल्यू दोनों का पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ हमारा आ गया पाई का 3.14 आर डैश 1.5 2 इंटू एच डैश 20 प्लस 1.5, ठीक है। 4.71 दोनों को इंटू करेंगे तो इधर आपका आ गया 41.5। अब दोनों को इंटू करने पर ही हमारा येलो पेंट का एरिया 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिक्स अब यहाँ देखो न्यू क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, मयंक मेड ए बर्ड बाथ, चिड़िया का स्नान करने के लिए बनाया गया है, फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, बट अंदर से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है इसका। ये जो वन इंड एक ही इंड पे है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस 30 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया द बर्थ वाश इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, ठीक है। अब सरफेस एरिया है, ये डिप्रेशन ये अंदर से ये है, ठीक है। तो ये आपका कर्व इसका ऐड करना होगा और इसका कर्व दोनों का ऐड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इसका आ जाएगा, ठीक है। सी एस एफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस सी एस एफ हेमिस्फीयर दोनों का निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया निकालना होता है तो ऐड करना पड़ता है, क्योंकि एरिया बढ़ता है वॉल्यूम होगा तो माइनस करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए दोनों को ऐड किए 2 पाई आर एच प्लस एच आर प्लस एच। अब यहाँ 2 पाई के वैल्यू 22/7, आर हो गया हमारा 30 दिया हुआ है, ठीक है। एच हो गया 1.45 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 145 और प्लस ये। अब ये देखिए सॉल्व करेंगे इस तरीके से हमारा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें डिवाइड कर मीटर में लाने के लिए 40 से डिवाइड होगा, मीटर में लाने के लिए 33 पे 1 2 3 है ना, 100 इंटू 100 तो 40 हो जाता है, 20 10 आ गया ना, 3.3 मीटर स्क्वायर इसका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं।
देखिए पहला है टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, दो क्यूब को ऐड किया गया है, मान लीजिए कि हमारा क्यूब है। ठीक है, फिर सेकेंड क्यूब को ऐड किया जाएगा। क्या हो रहा है, लेंथ केवल ये जो है इसका लेंथ यहाँ से यहाँ बढ़ गया, एल इक्वल टू हो जाएगा जो इसका साइड आएगा, पहले तो वॉल्यूम दिया हुआ है, एल डबल हो जाएगा वॉल्यूम 64, डेट मीन्स ए क्यू इक्वल टू 4 का क्यू, ये हमारा हो गया 4, एल हो जाएगा 4 प्लस 4 8, बी हो गया 4 और एच हो गया 4। अब इसमें कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड बन रहा है उसका सरफेस एरिया निकालना। ठीक है, अब सरफेस एरिया 2 एल बी बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू लेंथ हो गया हमारा 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ और हाइट 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32 ऐड कर लेना है, 6 4 10 3 3 6 1 7 1 8 8 2 16 116 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया। चलिए हो गए, अतः हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए टू के लिए, टू में है द वेजल्स इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर माउंटेड ऑन ए हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर है। The diameter of the hemisphere is 40 centimeter and total height of the bezel 13 centimeter. Find the inner surface area of the bezels। ठीक है, यानी फिगर देख लीजिए किस टाइप का है, सिलेंडर है। ठीक है, और उसके ऊपर से हेमिस्फीयर, इसका डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज, हेमिस्फीयर वाले का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। इनर सरफेस एरिया ऑफ द बेजल्स निकालना है, इसके लिए क्या करना है, सी एस से इसका प्लस सी एस, यानी 2 पाई आर एच इसका और प्लस इसका 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करना होगा। ठीक है, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बेजल्स, सरफेस एरिया ऑफ बेजल्स इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर, देखिए एच प्लस आर ये टोटल ऐड करके 13 है, 2 इंटू 22/7 रेडियस हो गया, 14/2 डायमीटर था तो, अब यहाँ हो गया 14/2, एच हो गया, टोटल है 13, 13 रहेगा, 7 2 जा 14 खत्म, 44 इंटू 13,
572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। If the toy in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the radius of same radius, the total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy। अब यहाँ टॉय कैसा है? फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन हेमीस्फीयर। ठीक है, माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के ऊपर कोन है, यानी ये हमारा हेमीस्फीयर होगा, इसके ऊपर से कोन है। ठीक है, टोटल हाइट दिया हुआ है 15.5, रेडियस है 3.5। तो ऊपर वाले का हाइट हो गया, इसका जो हाइट है सिलेंडर का, क्योंकि 3.5 रेडियस है, 3.5 माइनस हो जाएगा 12। एल पर निकालना पड़ेगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर हो गया 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 3.5 का स्क्वायर जब इंटू कीजिएगा, 3.5 इंटू 3.5 12.25। ठीक है, और ये 144 ऐड कीजिएगा, 426 415 115.2 156.25 12.5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्लैंट हाइट आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब इसका देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ TSA ऑफ टॉय। इसका हो गया पाई आर एल कोन का प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हेमी स्क्वायर का। ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। 22/7, रेडियस है 3.5, एल हो गया हमारा 12.5 प्लस आर हो गया 3.5। 7 5 जा 35, 11 इंटू 16। ठीक है, इंटू कर लेना है, आएगा 16 16 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इसका
सॉरी यहाँ 2r होगा, 2 इंटू r, 2r बच जाएगा, 7 हो जाएगा, 19.5। नाइनटीन पॉइंट फाइव को इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। यानी पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर था ना, तो पाई आर 2r बच जाएगा, यहाँ 2r बचेगा। अब 195 1955 214.5 होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर वैसे सॉल्यूशन सही से देख लेंगे हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला को एक बार और सही से आपको बता दे रहे हैं, था पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल था और 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक से आप वैल्यू इस पे बैठा के सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस 2r बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 2 इंटू वैल्यू बैठा लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इस तरीके से इतना आ जाएगा। चलिए हो गया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे, a cubical block of side 7 centimeter is mounted on a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid, ठीक है। देखिए यहाँ का क्या रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक है, मान लीजिए क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब इस पे इसका साइड 7 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर से हेमिस्फीयर है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर इसका क्या होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम इसका साइड, सभी साइड इक्वल होते हैं तो मैक्सिमम इसके साइड के बराबर इसका ग्रेटेस्ट होगा डायमीटर, तो डी इक्वल टू इसका जो हो जाएगा हेमिस्फीयर का डी आपका 7 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो एक ये आंसर हो गया। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, एस ए ऑफ सॉलिड 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर, एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन था, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हेमी स्क्वायर का 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं या इस तरीके से, 7 से 7 कट गया, 2 से 11, ठीक है। अब यहाँ चाहे तो हम 7 कॉमन ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, इंटू करके ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा, या 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इंटू आपका आसान हो जाएगा, 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 6 42 और ये हो गया 11/2, यानी 7 इंटू 42 प्लस 5.5, यानी ये हो जाएगा 7 इंटू 47.5, इंटू कर लेना है, 7 7 या 49 और 3 252 2 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, इस तरीके से इसका जो है आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। केवल आपको इस तरीके की फॉर्मूला केवल याद रखना है, फॉर्मूला और वैल्यू बैठाते जाएंगे, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम इसी तरीके का है। चलिए, इसमें भी सेम है, कह रहा है कि हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। ठीक है, डायमीटर जो है L of hemisphere is equal to the edge, क्यूब का एज और डायमीटर इक्वल है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का निकालना है। सेम इसी तरीके से काट के हटाया जाएगा तब भी वैसा ही होगा। इसका जो फिगर होगा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कटिंग आउट किया जा रहा है तो अंदर से ये काट करके हटाया जाएगा। ठीक है, ये जो क्यूबॉइड है इसको हटाना है काट करके। और ये टोटल जो है एल है, डायमीटर एल है तो साइड भी एल होगा। डी हमारा एल है और ए दिया हुआ है, ए भी एल। तो सेम फॉर्मूला 5 के लिए भी, एसे ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सॉलिड सेम वही फॉर्मूला 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, 6a हो गया एल का स्क्वायर प्लस पाई हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ L/2 रेडियस। ठीक है, अब यहाँ देखिए एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 6 प्लस पाई/4। ठीक है, या L²/4 कॉमन हो जाएगा 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम ये दोनों क्वेश्चन कंटिन्यू सेम ही था, इसमें वैल्यू केवल नहीं दिया हुआ है, साइड एल दे दिया है और डायमीटर एल है, उसमें 7 था, बस इसमें केवल वैल्यू पुट करने पर वो आ जाएगा। तो दोनों में बस साइड का अंतर है, साइड इसमें नंबर में दिया था, इसमें एल में दिया हुआ। चलिए, एनी प्रॉब्लम? हो गया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 में देखिए, इसमें आपका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 14 mm है, 5 mm इसका डायमीटर हो गया, तो यहाँ से 2 हेमिस्फीयर बनेगा। ठीक है, डायमीटर 5 है तो इसका हाफ रेडियस हुआ इसका, तो दोनों में 5 माइनस हो गया, ये टोटल हो जाएगा 9 mm। यहाँ से यहाँ तक 9 mm हो गया। फाइंड द सरफेस एरिया, यहाँ भी सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल का निकालना है। ठीक है, कर लीजिए एक बार। ए मेडिसिन capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area। सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना है, इसका फॉर्मूला देखिए, ये 2 πr/h और इसका 2 πr² और इसका फिर 2 πr²। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन 4 πr² हो जाएगा प्लस 2 πr/h। 2 πr कॉमन, 2r प्लस h। देखिए 22/7
2 इंटू 22/7, रेडियस हमारा हो गया 5/2, ठीक है। 2 इंटू 5/2 प्लस H9, 2 से 2 कट गया, 110/7 इंटू 14, 7 2 जा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया कैप्सूल का। सॉरी सेंटीमीटर नहीं, mm में है, mm में ही लिखूंगा, यूनिट जो है वही रहे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये फिगर इसमें हमेशा कंबाइंड रहता है, बस आपको वही देखना है कि कंबाइंड जितने भी उसमें फिगर बन रहे हैं सबको सेपरेट करके सेपरेट फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद जो भी निकालना है उसको निकाल करके ऐड कर लेंगे, आ जाएगा। सरफेस एरिया होगा तो सरफेस एरिया, वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम, जिसका भी होगा उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग से निकाल सकते हैं, उसका टोटल ऐड करेंगे, एक ही साथ सबका सेपरेट फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top, ठीक है। एक टेंट है जिसके ऊपर पे नीचे सिलेंडर है, ऊपर से कोन है। If the height and the diameter of the cylindrical part is, cylindrical part का height और diameter है 2.1 and 4 मीटर respectively, the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. Base को cover नहीं करना है, ठीक है। तो इसका जो फिगर होगा किस तरीके का, पहले फिगर देख लेते हैं। ये फिगर हो जाएगा इस तरीके का, नीचे कवर नहीं करना है, ऊपर से ये कोनिकल पार्ट है इसको करना है, ठीक है। इसमें देखिए आपका सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1 है द हाइट एंड द डायमीटर है 4, डायमीटर 4 है टोटल, तो ये हाफ रेडियस इसका 2 हो जाएगा, r इक्वल टू 2 हो गया, h हो गया 2.1 और l कोनिकल पार्ट का आपका दिया हुआ है स्लैंट हाइट 2.8, ठीक है। पाई आर एल, अब इसमें देखिए इसका पाई आर एल होगा कर्व सरफेस एरिया, इसका 2πr/h, दोनों निकाल के ऐड करेंगे, टोटल एरिया ऑफ कैनवास पता चल जाएगा, ठीक है। से ऑफ कैनवास 2πr/h और TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं, यहाँ देखना है कि किस चीज पे कपड़ा लग रहा है, इस पे कर्व और ऊपर का 2πr/h कर्व सिलेंडर का और कोन का भी कर्व πrl, यहाँ पाई आर दोनों का सेम है 2h प्लस l। और यहाँ देखिए 22/7, रेडियस हमारा 2 हो गया, 2 इंटू h हमारा 2.1 है प्लस l हो गया 2.8, 44/7 इंटू, अब देखिए 4.2 और प्लस 2.8 इसको ऐड करना है, 44/7 इंटू 7.0, डेट मीन्स ये कट गया, 44 मीटर में था, यस 44 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया हो जाएगा।
अब कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालने के लिए अब क्या है, जितना आ रहा है पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दिया हुआ है इनटू कर देना। चलिए हो गया। आते हैं हम लोग अब इस एरिया इसका निकालिए। सॉरी एरिया नहीं, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना रुपीज है, 500 इंटू 44, 22,000। 22,000 जो है इसका कॉस्ट हो जाएगा कैनवास लगाने का। चलिए हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर एंड डायमीटर। सिलेंडर का हाइट और डायमीटर दिया है। ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। सेम डायमीटर और सेम हाइट का कोनिकल पार्ट इसमें से काट के हटा दिया जाता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है जो रिमेनिंग सॉलिड बची है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। पहले फिगर देखिए, इस तरीके का फिगर होगा। सिलेंडर है, इसके अंदर से सेम हाइट और सेम डायमीटर का जो है कोनिकल कैविटी हटा दिया गया है। इसका हाइट है सिलिंड्रिकल पार्ट का 2.4, डायमीटर है 1.4। ठीक है, तो हटाने के बाद क्या इसका एरिया आएगा वो बताना है। टी से ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सॉलिड इक्वल टू, अब देखिए पहला तो ये पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा ऊपर वाले पार्ट का। ये पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला पार्ट हो गया, क्योंकि ये पहले से प्रोमिस सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट से सॉलिड सिलेंडर था, इसमें से काटा गया, तो ये वाला पार्ट रहेगा ऊपर वाला। ठीक है, अब उसका कर्व इसका 2πr/h। ठीक है, इसका कर्व हो गया और प्लस कोण का कर्व πr/l। ठीक है, अब एल यहाँ आपको निकालना पड़ेगा। एल इक्वल टू r² प्लस h, 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 2.5 आएगा। ये हो गया 0.49 प्लस 5.76। ठीक है, 6.25 हो गया, इसका 2.5 आ जाएगा। ये 2.5 हो गया। अब यहाँ देखिए सब में क्या क्या कॉमन हो रहा है, पाई आर बाहर निकल गया, आर प्लस 2h प्लस एल, 22/7 आर हो गया हमारा। रेडियस 0.7, 0.7 प्लस 2h, यानी 2 से इंटू कर लेना है, 4.8 या प्लस एल हमारा आया है 2.5।
0.1, ये हो गया, इंटू करने के बाद 2.2 इक्वल इनटू, अभी देखिए ऐड कर लेंगे तो 8, 8 टू जा 16 के 6, 16 1 17, 17.6। इसका रिमेनिंग सॉलिड का जो सरफेस एरिया है 16.6 आ रहा है। अप्रोक्स में इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्स में कह रहा है इसलिए, ठीक है। इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर पूछ रहा है, इसलिए इसको अप्रोक्स में 17.6 को 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। चलिए हो गया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें पहले देखिए कह रहा है कि ए वुडन आर्टिकल इज मेड बाय स्कूपिंग, स्कूपिंग का मतलब कटिंग करके बनाया गया है, ठीक है। या अंदर से उसको उठाया गया है, इस तरीके से स्कूप उठा हुआ होगा, उठा हुआ ही सोचो कि उठा हुआ है अंदर से। स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, दोनों एंड से स्कूपिंग आउट है, ठीक है। यानी इधर से भी अंदर से कोन उठा हुआ है और इस इधर से भी उठा हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। as shown in figure, if the height of the cylinder is 10 centimeter, इसका height जो है 10 centimeter दिया हुआ है, and its base radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया आर्टिकल का निकालना है। स्कूपिंग आउट का मतलब ये इस तरीके से काट करके बनाया गया है शेप, ये अंदर इतना धंसा हुआ है, ऊपर से एक खोखला है, फिर इधर से धंसा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे धंसा हुआ पार्ट है और ये अंदर से इतना। टोटल ये आपका हाइट है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 3.5 आर है, ये हमारा एच हो गया। अब देखिए, अब इसका कह रहा है कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका सी एस ए प्लस इसका सी एस ए प्लस ये, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स टी एस ए ऑफ आर्टिकल्स, क्वेश्चन नंबर 9 का है ये। अब इसमें 2 हेमिस्फीयर है, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन, यहाँ 2 आर बचा प्लस एच, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारा है 3.5, 2 इंटू 3.5 यानी 7 प्लस एच हो गया 10, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ये 1 हो गया, यहाँ आएगा 22 इंटू करने के बाद प्लस 17, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो एरिया आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सरसाइज 12.1 यानी सरफेस एरिया का जो है, सरफेस एरिया यानी वॉल्यूम का सरफेस एरिया का से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। अब इसके वॉल्यूम से रिलेटेड है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में, नेक्स्ट सेशन में उसको करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं एग्जाम के व्यू से ही आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। रिविजन एक बार में एक टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो रिविजन इस तरीके से भी बेटर आपका होता होगा,
ठीक है, अगर हमारे चैनल से आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो हम हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और इसी तरीके से हमारे चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस का डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।